देखिए हम लोग का एंटीबायोटिक तक हम लोग पढ़ लिए लोग, ठीक है। कहाँ तक? एंटीबायोटिक तक हम लोग पढ़ लिए थे। अब पढ़ना है बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि इंडस्ट्रियल लेवल पे माइक्रोब्स हम लोग क्या क्या चीज़ बनाते हैं। तो पहला हम लोग बेवरेज बनवा रहे थे, अल्कोहल, वाइन, बियर, विस्की, ये इंडस्ट्री में बनता है। घर पे तो बनता नहीं ना, बहुत बड़े लेवल पे बनता है, तो इंडस्ट्री में बनता है। दूसरा एंटीबायोटिक बनाते हैं हम लोग, वो भी इंडस्ट्री में बनता है, क्योंकि पूरे दुनिया को लोग उसका यूज करना है। घर के 3-4 लोग को तो यूज करना नहीं, घर में बन जाएगा। वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बन रहा था, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बन रहा था। नेक्स्ट है हमारा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। ये बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स दो तरह का पढ़ना है आप लोग को। जो इंडस्ट्री में बनाया जाता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से बनाया जाता है, जो आपके बॉडी में कोई डिजीज या कुछ होता है तो उसमें हेल्प करता है। नाम क्या है? साइक्लोस्पोरम ए। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल का नाम क्या है? साइक्लोस्पोरम ए, ठीक। ये बनता है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किससे? फंगस से। किससे बनता है? फंगस से। उस फंगस का नाम क्या है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। क्या नाम है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम एक फंगस है जिससे एक मॉलिक्यूल्स बनता है साइक्लोस्पोरम ए, विच इज कॉल्ड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। ये करता क्या है बॉडी में? यूज्ड इन इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट। बोल रहा है कि हमारे बॉडी का कुछ डिफेंस मैकेनिज्म ऐसा है कि हमारे बॉडी में अगर बाहर से कोई भी चीज़ अगर हमारे बॉडी में लगाई जाए, मान लो किसी का किडनी खराब हो गया है, लीवर खराब हो गया है, किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है, मतलब या बॉडी में कोई भी चीज़ अगर बाहर से जाएगी तो वो बॉडी के लिए फॉरेन मटेरियल हो जाएगी। वो बॉडी का तो नहीं ना है, बॉडी के लिए वो फॉरेन मटेरियल हो जाएगी। तो उस कंडीशन में बॉडी क्या करता है? उसको रिकॉग्नाइज करता है। तो पता चल जाता है बॉडी को, ही तो मेरा नहीं है, तो बॉडी उसको मारने के लिए एंटीबॉडी भेजता है उसको मारने के लिए, कि उसको खत्म करते हैं, वो काम नहीं करता। तो जब किसी भी इंसान का अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है, मान लो उसका किडनी काम नहीं कर रहा है, लीवर खराब हो चुका है, या किसी किसी केस में, रेयर केस में हार्ट ट्रांसप्लांट किसी किसी का हो रहा है, अब सक्सेसफुल हो गया है, तो जनरली किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट ज़्यादा होता है लोगों का। तो ये सब ऑर्गन ट्रांसप्लांट अगर हो रहा है, मतलब किसी दूसरे का किडनी, किसी दूसरे का लीवर लगाते हैं, तो हर किसी का नहीं लगा सकते हैं, उसमें भी मैच कराया जाता है कि आपका लीवर, आपका किडनी आपके क्लोज वन में से किससे मैच कर रहा है। अगर नहीं है कोई क्लोज वन में देने वाला, तो फिर दूसरे जगह लोग देखता है। सबसे पहले लोग रिलेटिव में बेटा से, बाप से या भाई से मिलता जुलता है ज़्यादा। जब सारा क्राइटेरिया ऑर्गन ट्रांसप्लांट का फुलफिल हो जाता है, मैच हो जाता है किसी से, तब जाके वो ऑर्गन आपके अंदर ट्रांसप्लांट किया जाता है, आपके अंदर लगाया जाता है। लेकिन कभी कभी बॉडी क्या करता है? उसको रिजेक्ट कर देता है। मतलब जब वो ऑर्गन आपके बॉडी में लगाया जाएगा तो बॉडी रिकॉग्नाइज करता है कि ये तो मेरा किडनी नहीं है, ये मेरा लीवर नहीं है, तो बॉडी उसके खिलाफ अपना इम्यूनिटी तैयार करता है, मतलब बॉडी के अंदर एंटीबॉडी तैयार करता है और उस ऑर्गन को जाके खराब कर देता है, मतलब उस ऑर्गन को काम करने नहीं देता है, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट फेल हो जाता है। तो हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी है, जो उसको मारने के लिए बनता है, वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के वक्त कम हो तो ये दवा दिया जाता है उसको, साइक्लोस्पोरम ए, जो कि बनता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। जब ये दवा इंसान खाता है तो उसके बॉडी का इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है, मतलब उसके बॉडी का इम्यून सिस्टम थोड़ा सप्रेस कर देता है, ये दवा कम कर देता है, जिसकी वजह से जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है उसको जाके ये नहीं नुकसान कर पाए और वो उसके अंदर सक्सेसफुल हो जाए। और कभी कभी केस में सारी ज़िंदगी ये दवा खाना पड़ता है, इम्यूनो सप्रेसेंट उसको, कि सारी ज़िंदगी वो इम्यून सिस्टम उसका सप्रेस रहेगा तो उसका ऑर्गन ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल रहेगा। नहीं तो अगर इम्यून सिस्टम मजबूत हो गया तो वो अगर जाके हो सकता है उस ऑर्गन को नुकसान पहुँचा दे, उसका काम करना बंद करवा दे। अंडरस्टूड? देखिए नेक्स्ट है स्टैटिन। क्या है? स्टैटिन ये बनता है मोलस्कस प्योरेंस से, ठीक।
ये भी एक तरह का फंगस ही है जो कि बनाता है बायोएक्टिव मॉलिक्यूल स्टैटिन। इसका हेल्प क्या होता है, यूज एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअर एजेंट इनहिबिट एंजाइम फॉर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। अगर हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई है, ज़्यादा फैटी ज़्यादा ऑयली सामान खा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बॉडी में बढ़ गई है, अगर आप लिपिड प्रोफाइल का जांच करा रहे हैं तो देख रहे हैं कि उसमें मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो उस केस में ये दवा दिया जाता है स्टैटिन, जो क्या करता है आपके बॉडी के ब्लड में जाता है और वो उसमें का जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उसको ख़त्म करता है, और साथ ही साथ आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जहाँ बन रहा है ज़्यादा लेवल में उसको भी रोकने का काम करता है, जिससे आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रेंज में पहुंच जाता है, हाई रेंज में नहीं रहता। अंडरस्टूड? तो ये भी एक फंगस से मिलकर बनता है। तो देखिए आप लोग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ हमारा हेल्प कर रहा है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो डिजीज भी कराता है, बहुत सारे डिजीज कराता है, लेकिन बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प भी कर रहे हैं हमारे चीज़ें बनाने में, हमको डिजीज से बचने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट, ये तीनों चीज़ वैसे तो ये बॉडी में भी मिलता है, लेकिन इसको बनाया भी जाता है, जैसे लाइपेज हो गया। लाइपेज एक तरह का एंजाइम है जो कि जनरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी बनाया जाता है। ये हेल्प किस चीज़ में करता है, यूज इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस, हेल्प इन रिमूविंग ऑयली स्टेन्स फ्रॉम लॉन्ड्री। ये लॉन्ड्री का मतलब जो भी ड्राई क्लीनर से जहाँ कपड़ा वपड़ा सफाई वफाई होता है वहाँ इसका यूज किया जाता है कि कपड़े पे जो भी ऑयल गिर गया है वो आसानी से छूट जाए। घर पर हम लोग लाख रगड़ते रह जाते हैं तो पीला से वो रेड हो जाता है, कभी कभी तेल गिरता है तो साबुन लगाते हैं तो, क्योंकि वहाँ पे एसिड बेस का रिएक्शन चलता है, ठीक। लेकिन अगर इस एंजाइम का यूज करेंगे हम लोग, ये क्या करता है, लाइपेज क्या करता है बॉडी में, लाइपेज बॉडी में क्या करता है, हमारे बॉडी में लाइपेज बताइए लोग, गूंगे लोग कुछ तो बोलिए। हाँ, लाइपेज क्या करता है, लाइपेज लिपिड हो गया या फैट हो गया उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, तोड़ने में हेल्प करता है। तो जब हमारे कपड़े पे ऑयल गिरा हुआ है तो ऑयल भी क्या है, फैटी ना है एक तरह का, उसके ऊपर जब लाइपेज हम लोग डालते हैं तो उसको तोड़ देता है, तो आराम से सफाई करने में आराम रहता है, तो आराम से छूट जाता है, उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज। ये जो पेक्टिनेज और प्रोटीएज है वो किसको ये ब्रेक डाउन करता है, पेक्टिन और प्रोटीन को करता है। और ये पेक्टिन प्रोटीन को क्या करता है, तो कहाँ यूज होता है, यूज फॉर क्लैरिफाइंग बोतल जूसेस। बोतल में जो जूस भरते हैं ना हम लोग, तो उसके अंदर के जूस को क्लैरिफाई करने के लिए, थोड़ा प्योरिटी लाने के लिए पेक्टिनेज और प्रोटीएज का यूज होता है। इसलिए कभी भी बंद पैकेट सामान इंसान को नहीं खाना चाहिए। उसके पीछे रीज़न ये है कि उसके अंदर एक्सपायरी डेट भी होता है। आप नॉर्मल जूस निकाल के घर पे उसको बंद करके रखिए, देखिए कितना दिन तक सही रहता है, कितना दिन तक सही रहेगा बताइए आप लोग को। एक दिन के बाद गर्मी के दिन में वो महक जाएगा, आप लोग पीजिएगा नहीं, उठा कर फेंक दीजिएगा। आप लोग सुबह से अगर कोई जूस बांध के लाओ प्लास्टिक में, शाम हो जाए तो महक जाता है, लोग फेंक देता है उठा के। सोचिए वो 24 घंटा नहीं रह पा रहा है, और बोतल वाला जूस 5 महीना 6 महीना 4 महीना 1 साल तक यूज कर सकते हैं। उसका क्यों यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या मिलाया गया है, उसको खराब नहीं करने के लिए केमिकल्स मिलाए जाते हैं कि वो खराब ना हो, ठीक। तो वो जो आप अगर पी रहे हैं तो साथ में उसको भी तो पी रहे हैं, तो नुकसान थोड़ा बहुत करेगा ही। नेचुरल में और एक वैसे करके तो फर्क है ही। नेक्स्ट उसके अंदर के पेक्टिन प्रोटीन को भी ब्रेक करवा देते हैं। तो वो जो जूसेस होती है, जो भी जूस अगर आप मार्केट से खरीद रहे हैं पीने के लिए, ठीक, फ्रूट जूस हो गया, ऑरेंज फ्लेवर, तो पाइनएप्पल फ्लेवर, तो कॉर्न फ्लेवर, सारे में शुगर का मात्रा बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहता है। तो कोशिश करना है, शुगर मतलब चीनी, चीनी की मात्रा बहुत ज़्यादा रहता है। कान साफ करवा लो मेरे बंदो, क्या हो गया तुम लोग को। तो शुगर की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, चीनी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है उसके अंदर। आर्टिफिशियल फ्लेवर मिलाया जाता है, आर्टिफिशियल शुगर मिलाया जाता है, आर्टिफिशियल कलर मिलाया जाता है कि अच्छा लगे कलर, जब गिलास में ढरा के किसी को दिलाए तो हाँ अट्रैक्टिव लगे। भाई आप लोग जाते हो रेस्टोरेंट में, वहाँ का खाना बहुत अच्छा लगता है, वही खाना सेम घर पे बनाओ तो अच्छा नहीं लगता, बल्कि वही चिकन है, वही मसाला यूज कर रहे हैं,
लेकिन ऐसा क्या हो गया कि फ़र्क आ गया, क्योंकि वो लोग कुछ एक्स्ट्रा उसमें मिक्स करता है, जो कि अगर आप लोग खाइएगा हमेशा तो आप लोग बीमार पड़ा। बताओ, चिकन के साथ दही मिला जा रहा है, दूध मिला दिया जा रहा है, उसमें मसाला मिलाया जा रहा है, और देखा जाए तो दूध के साथ कोई नमक का सामान नहीं खाना चाहिए। तो बताइए, लोग चाय में नमक थोड़ा मिला के खाता है, लेकिन वो सब जहर बना देता है चाय को। हमेशा ये याद रहे, क्योंकि दूध के साथ नमक चीज़ नहीं खाना चाहिए, वो बॉडी में नुकसान पहुंचाता है और वाइट पैचेस भी ला सकता है, जो सफ़ेद दाग होता है ना, वो भी उसकी वजह से हो सकता है। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है कि स्टूडेंट, वो हमेशा एक लड़की थी, हमेशा दूध में नमक डाल के वो पीती थी, और भी बहुत सा उल्टा सीधा खाती थी, लेकिन वो भी एक वजह था जिसकी वजह से उसके बॉडी में रिएक्शन हो गया। तो कब क्या बॉडी में किसके रिएक्शन हो जाए किसी को नहीं पता। अब कोई बोल रहा है कि हम तो इतने साल से पी रहे हैं, हमको कुछ नहीं हुआ है, तो बॉडी टू बॉडी डिफर कर सकता है। कोई 50 साल से सिगरेट पी रहा है, उसको कुछ नहीं हुआ है, जो कोई 1 साल से पी रहा है उसको कैंसर हो गया। तो भाई सबका बॉडी ना अलग अलग है, कभी कंपेयर नहीं करो, वो इतने दिन से कर रहा है तो हमको नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपको हो सकता है। सबका बॉडी अलग है, सबके बॉडी का टाइप अलग है, ठीक। तो ऐसा नहीं करना है, ये चीज़ को पहचानना है। देखो नेक्स्ट, स्ट्रेप्टोकाइनेज एक एंजाइम है जो स्ट्रेप्टोकोकस नाम के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है और जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके उसको बनाया जाता है। सब तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से ही बनेगा। तो इसका यूज कहाँ होता है? यूज एज ए क्लॉट बस्टर फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट हु हैव अंडरगोन मायोकार्डियल इन्फेक्शन व्हिच इज अंडरगोज हार्ट अटैक। बोल रहा है कि ये क्लॉट बस्टर है, मतलब कि जब इसका यूज, इस एंजाइम का यूज करवाते हैं किसी पेशेंट को, तो उसके बॉडी का ब्लड जो है उसके अंदर के क्लॉट को ख़त्म करता है और साथ ही साथ उसके ब्लड को थोड़ा पतला करने में हेल्प करता है और ब्लड के अंदर के क्लॉट को ख़त्म करता है, जिसकी वजह से उसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट ब्लॉकेज और हार्ट अटैक से वो बच जाता है। तो किसी को हार्ट अटैक आ रहा है या हार्ट ब्लॉकेज हो गया, इट मीन्स व्हाट, बहुत सारा रीज़न है। सबसे मेन रीज़न होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक। इसका मतलब क्या होता है कि हार्ट के मसल्स को जो ब्लड वेसल्स ब्लड दे रहा है सही अमाउंट में वो ब्लड नहीं पहुंचा रहा है। तो हार्ट के मसल्स को बहुत सारा ब्लड वेसल्स ब्लड देता है, तो उसमें अब कितना परसेंटेज ब्लॉकेज है, कितना परसेंटेज ब्लड नहीं दे रहा है, उस कंडीशन में उसको ये चीज़ें भी दी जाती है कि अगर वहाँ कहीं क्लॉट हो गया तो क्लॉट हटा दे, अच्छे से ब्लड जा सके, नहीं तो फिर अलग से फिर दवा चलता है। सांप काटने का तो अलग, फिर उसका जहर ना फैल जाएगा, उसमें ब्लड क्लॉट से कोई मसला नहीं। सांप का जहर सबसे पहले तो उसके जहर को हटाना पड़ेगा, वरना फिर ये दवा देके कोई फायदा नहीं। कितना ये दवा दे तो जाओ, उसका जहर पर डिपेंड करता है, उसको देना ही पड़ेगा। हाँ, अब नेक्स्ट क्या है? ऑर्गेनिक एसिड एंड अल्कोहल। अब नेक्स्ट क्या है जो इंडस्ट्री में बनता है? साइट्रिक एसिड, एसिडिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड और लैक्टिक एसिड। ये हमारे बॉडी में भी बनता है अपने से, जो भी खाना पीना खाते हैं उसके मेटाबॉलिज्म से, लेकिन कभी कभी इसको इंटेक करना पड़ता है बाहर से भी, अगर कुछ वैसा कंडीशन आ गया है तो बॉडी में सही से नहीं बन रहा है। तो ये जितने ऑर्गेनिक एसिड है ये इनके कौन कौन माइक्रोब से बनता है और किस टाइप का माइक्रोब्स है? साइट्रिक एसिड बनता है एस्परगिलस नाइगर से, वो एक तरह का क्या है? फंगी है। एसिडिक एसिड कहाँ से एब्जॉर्ब करवाते हैं? एस्टोबैक्टर एसिडाई से, जो भी बैक्टीरिया है। ब्यूटेरिक एसिड क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेरिकम से, वो भी बैक्टीरिया है। लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस एसपीएस से, वो भी क्या है? बैक्टीरिया है। तो ये जितने ऑर्गेनिक एसिड है वो ये माइक्रोब से बनता है, और वो माइक्रोब्स क्या है? कुछ बैक्टीरिया है, कुछ फंगी है। तो ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये सब चीजें बन रही है। ये सब क्या हेल्प करता है बॉडी में? देखिए, साइट्रिक एसिड हेल्प करेगा आपके बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन में, एटीपी बनाने में हेल्प करता है। कौन? साइट्रिक एसिड, ठीक। एसिडिक एसिड हमारे बॉडी में जो एनर्जी बनाता है, उसके मेटाबॉलिज्म में एनर्जी सही से बन सके उसके सपोर्ट में ये हेल्प करता है। ब्यूटेरिक एसिड प्रोटेक्ट अगेंस्ट क्लोन कैंसर एंड रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जो भी इन्फ्लेमेशन हो गया है, फूल गया है, उसको कम कराता है, और हमारे क्लोन को, जो इंटेस्टाइन का पार्ट है, उसके कैंसर से उसको बचा कर रखता है, ठीक। लैक्टिक एसिड लोअर पीएच गट एंड प्रिवेंट हार्मफुल बैक्टीरिया ग्रोथ। लैक्टिक एसिड जो हमारे, ये लैक्टिक एसिड कहाँ से मिलता है?
अगर नेचुरल फॉर्म में लेना चाहे तो दही से मिलता है। दही में लैक्टिक एसिड होता है, किस चीज़ में हेल्प करता है उसको भी बताए थे। हमारे इंटेस्टाइन को, गट के पीएच को क्या करता है, लो करके रखता है, जिससे एसिडिटी ना हो, गैस ना बने और हार्मफुल बैक्टीरिया का ग्रोथ ना हो। तो हफ्ते में 1 दिन दही खा लेना चाहिए। नेचुरल दही, पैकेट वाला दही नहीं। आजकल लोग पैकेट वाला दही जाता है दुकान से खरीद के लेकर आता है, खोल के खा लेता है। बाबू लोग वो भी है। नेचुरल दही को आप रख के देखिए कितना दिन तक वो नहीं सड़ता है। तो 1 दिन के बाद सड़ जाएगा, महक जाएगा, उठा कर फेंक दीजिएगा आप लोग। रायता लेकर आते हैं लोग, कितना दिन के बाद खराब हो जाता है। खैर उसमें तो नींबू मिला रहता है, बहुत सारा चीज़, नमक मिला रहता है। तो इस चीज़ का है घर में ही जाओ, दही खरीद के लेकर आओ, जो अपने से जमाते हैं सब ना, अपने से जो नेचुरल दही जमाते हैं उनसे थोड़ा सा दही ले लो, थोड़ा सा ही लोगे ना। बाद में घर पे जो दूध आ रहा है तो अच्छा दूध आ रहा होगा, तो घर के दूध जो आता है गाय को उसमें डालिए और वो नेचुरल दही होगा आपके लिए, वो खाइए। वो आपको नुकसान उतना नहीं पहुँचाएगा, वो बिना किसी प्रिजर्वेटिव के दही है, नेचुरल दही है। और वो जो मार्केट से लेकर आए हो एक कम मीठा वाला, एक तो ज़्यादा मीठा वाला, एक शुगर पेशेंट के लिए, वो विदाउट शुगर पेशेंट के लिए। ये सब नहीं, ये सब मत करिए। वो आपको नहीं समझ में आ रहा है, वो मीठा है तो उसमें आर्टिफिशियली फ्लेवर रिएजेंट डाला गया है, बताइए। उसमें लिखा भी रहता है। तो वो उन लोगों के लिए जो मजबूर है, एकदम ऐसा मजबूर है कि दही कहीं से नहीं ला सकते हैं, तो भाई जाइए लेकर आइए। और नहीं तो फिर जहाँ खुद से जमाइए, खुद से खाइए, विच इज़ वेरी गुड थिंग। आजकल लोग यही चीज़ छोड़ दिया है, लोग डिपेंडेंट हो गया है इतना ना कि बीमारी इसीलिए हो रहा है। लोग कहता है हम तो कुछ नहीं, उल्टा सीधा खाते हैं। यही सब चीज़ उल्टा सीधा खाना है जिसको बीमारी इंसान को होता है। ठीक, तो इन सब चीज़ का ख्याल रहे। रेस्टोरेंट में भी कभी कभी जाइए खाने, क्योंकि उसका खाने में ना वो आर्टिफिशियल कहीं का देखते हो, चाय बहुत अच्छा लगता है। लाख वैसा चाय घर पे आके बनाइए, आप नहीं बना पाइएगा, क्योंकि वो उसमें बहुत सारे चीज़ मिक्स कर सकता है। उसमें नमक भी डाल सकता है वो टेस्ट के लिए। लोग भी घर पे भी लोग डालता है वैसे, लेकिन बता रहे हैं। इसलिए कभी भी खुद से चाय बनाइए और चाय का जो इंग्रेडिएंट है वही उसमें डालिए। तो वैसा तो चाय नुकसानदेह है, लेकिन फिर भी अगर खाली पेट कभी चाय नहीं पीना चाहिए, हमेशा याद रखना। कभी खाली पेट चाय नहीं पीना चाहिए, नहीं तो आज नहीं तो 5 साल के बाद आपको गैस का बीमारी पकड़ लेगा और आप गैस का दवा खाने के लिए मजबूर हो जाइएगा। तो ऐसा नहीं कीजिए आप लोग, कभी भी खाली पेट चाय नहीं पीजिए, बिस्किट से खाइए अगर इतना ही आदत हो गया। क्योंकि चाय ऐसा चीज़ है, अगर किसी को हैबिट हो गया तो वो फिर नहीं पिएगा तो सर में दर्द होने लगेगा, उसको अनइजीनेस महसूस होने लगेगा। अगर ऐसा कंडीशन है तो फिर आप लोग चाय पीजिए उस समय, लेकिन बिस्किट अच्छे चीज़ से थोड़ा, वो भी बिस्किट ऐसा ना हो कि खाली मैदा है, सब तो मैदा ही है, लेकिन ऐसा बिस्किट चूज कीजिए जो थोड़ा कम मैदा हो, जिसमें आटा का मात्रा ज़्यादा हो। न्यूट्री चॉइस का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो अच्छा लगेगा नहीं। खैर हो गया।